आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गया हूँ आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अबरार। आज मेरे साथ में शिवाले का कुछ बताऊंगा इनके बारे में और आपसे लेता हूँ मैं चंद सेकंड्स का ब्रेक। तो आज स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री से हम लोगों के पास आई हैं शिवालिका दोबारा से, जो कि इंटर्न है, लेकिन हम उनको हर बार इंटर्न नहीं कहते, मैं डॉक्टर ही कहता हूँ क्योंकि वो डॉक्टर ही हैं स्पेशली। और काफ़ी सारी चीज़ें जो आपके दांतों के बारे में जानती हैं, दांतों को स्वस्थ कैसे रखा जाए, हेल्दी कैसे रखा जाए, चमकदार कैसे रखा जाए, अच्छा कैसे रखा जाए, क्योंकि उनके खुद मोतियों जैसे चमकते हुए दांत हैं, इसलिए और ज़्यादा अच्छा है ये कहना। तो इसके बारे में वो बहुत ज़्यादा जानती हैं पहले से। आज हम उनसे पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री के बारे में कुछ सवाल करेंगे, बच्चों के दांतों के बारे में जानेंगे और जो जो चीज़ें आपको नहीं पता होंगी वो भी पता करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, बी विद अस। सबसे पहले मैं उनको वेलकम करता हूँ और उनसे सवाल करता हूँ। हाय शिवालिका, कैसी हैं आप? Hi Abhinav, I'm good. How are you? एज यूजुअल थैंक यू सो मच कि आप आई। मतलब क्या है, देखो आपके आने के बाद ना काफ़ी सारी चीज़ें क्या है और एनर्जाइज हो जाती है, एनर्जेटिक हो जाती है, इसलिए और अच्छा लगता है। ये नाम जो है शिवालिका, इसके बारे में ज़रूर मैं पूछूंगा कैसे मतलब आया है अस्तित्व में, शिव से काफ़ी जुड़ा हुआ लगता है। तो आज सबसे पहले इसी पर बात करते हैं, मतलब ये नाम कैसे आया शिवालिका? शिवालिका is basically मतलब जो माउंटेन शिव जी रहते थे। कैलाश। हाँ जी, तो it is related to that शिवालिका। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मतलब और लोगों को कम पता होता है शिव के नाम का मतलब। शिव का मतलब होता है जो शुभ हो, तो वो है शिव। ये वैसे भी शुभ हैं और इनके कदम पड़ते ही बहुत सारी चीज़ें शुभ हो जाती हैं। इनका हाथ लगता ही आपके साथ भी काफ़ी सारी सारी चीज़ें शुभ हो जाएंगी क्योंकि ये डॉक्टर हैं। अब इनसे सबसे पहला सवाल मैं पूछता हूँ, व्हाट इज़ पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री? इसके बारे में प्लीज़ हमें कुछ बताइए। ओके, तो pediatric dentistry is basically बच्चों का डॉक्टर। ओके। It is dedicated to the oral health of children from infancy to teenage years। हम्म। मतलब छोटे बच्चे जब बॉर्न होते हैं तब से लेके टीनेज ईयर्स तक जी। जिन जो भी आप डेंटिस्ट के पास जाते हो उनको पीडियाट्रिक डेंटिस्ट कहते हैं। ओह वंडरफुल। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए, जिनको नहीं पता उनको और पता चले कि मतलब इसके इस ब्रांच के अंदर और क्या क्या चीज़ें आती हैं और कैसे, थोड़ा सा और अगर एलाबोरेट हो पाए इस तो। ब्रांच के अंदर मतलब जब से आप एक छोटा बच्चा पैदा होता है जी। तब से लेके हाँ। टीनेज ईयर्स तक, अराउंड 13 ईयर्स तक ओके। जो भी आपकी दांत की प्रॉब्लम्स हैं आप पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को अप्रोच करते हो। जी। वो लोग इसी ब्रांच में स्पेशलाइज होते हैं, रिलेटेड टू मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ एंड मिक्स्ड टीथ। अच्छा, बच्चे के साथ साथ मतलब इस दौरान, इस इन्फेंट एज से लेकर 14 या 15 साल की उम्र तक जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उसके टीथ में, हाँ जी। टूथ में, दांतों में, उस सब को लेकर एक्चुअली काफ़ी सारी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो आप लोग सॉल्व करते हैं और यस। देखते हैं। अच्छा, एक अगला सवाल मेरा ये है, वो व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन आई मीन पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में? हाँ, तो बचपन से शुरू करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। छोटे बच्चे जिनके दांत नहीं आते हैं उस टाइम पे कभी भी बच्चों को दूध की बोतल के साथ सोने नहीं देना चाहिए। ओके। तब से लेके जब भी वो दूध की बोतल से पीते हैं तब रात को कभी भी दूध की बोतल के साथ उनको सोने बिल्कुल नहीं देना चाहिए, बिकॉज ओके। दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ कैविटीज। दांतों में बहुत सड़न वो कॉज करता है। हम्म। बच्चों को जो थम सकिंग की हैबिट होती है, जो हाँ, अपनी उंगली चूसने उंगली की, चूसते हैं, अंगूठा चूस लेते हैं जी। वो आगे जाके आपकी पूरी जॉ का स्ट्रक्चर बदल देता है, ओह जिससे यस। ओके। आपको फ्यूचर में आपको ब्रेसेस लगने पड़ते हैं, बहुत सारी अदर दूसरी प्रॉब्लम्स होती है। अच्छा, मतलब ऐसा शुरुआत से ही हो सकता है बच्चों के हाँ, साथ? ओह माय गॉड। बचपन से ही शुरू होता है, तो वो जो थम सकिंग की हैबिट होती है हाँ, ये वो मुझे नहीं एकदम पता था रोकनी कि ऐसा हो चाहिए। सकता है बच्चों के साथ। वो जो भी कहते हैं ना पैसिफायर, हाँ। वो भी नहीं रखना चाहिए फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज उससे भी जॉ में बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं जो बाद में जाके काफ़ी इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। ओके। बच्चों के गम्स साफ करने चाहिए जब उनके दांत नहीं आते हैं। जब दांत आ जाते हैं तो सॉफ्ट ब्रिसल्ड ब्रश से साफ हम्म। करना चाहिए। हम्म। जी। फिर जब बच्चों के दांत एक दूसरे से टच करने लगते हैं ऊपर और नीचे के, ठीक तभी है। फ्लॉसिंग चालू करनी चाहिए ओके। दांतों को साफ करने के लिए। डेंटल फ्लॉस जो आता यस। है एक्चुअली, हाँ। फिर बच्चे छोटी उम्र में होते हैं तब उनको नहीं आता है ब्रश करना, तब पेरेंट्स को या जो भी आसपास है उनको करना चाहिए। फिर उसके बाद जब उनकी एक एज लिमिट आ जाती है 2 इयर्स के एंड अबव, तब यू उनको कैन ब्रश स्टार्ट करना टीचिंग सिखाना योर चाहिए। चाइल्ड हाउ टू ब्रश योर टीथ प्रॉपरली।
अच्छा मेरा भांजा एक्चुअली मुझे इसलिए याद आया कि उसके साथ ऐसा हो रहा था, तो मेरी बहन उसको एक छोटा सा एक बच्चों वाला एक ब्रश आता है, बड़ा प्यारा हाँ। सा वाइट कलर का, तो तब वो उसे कराती, तो मुझे आपकी बात से याद आया कि हाँ उसके साथ ऐसा हो रहा था कि वो दूध ऐसे ही पी जाता था और रख लेता है बोतल, बोतल के साथ सो गया। उसको थम सके की ज़्यादा आदत तो नहीं लगी, क्योंकि हमने लगभग थोड़े थोड़े दिनों में छुड़वा दी हाँ। उसका हाथ हटा हटा के। बट हम उससे ब्रश उसको करवा रहे थे, क्योंकि अब तो शायद ही इज़ ऑलमोस्ट 2 इयर्स, तो अब जाकर वो 2 साल का हुआ है, तो अब हम नाउ वी आर एक्चुअली टीचिंग हिम यस। कि ऐसा करो। तो क्या वो ब्रश बिल्कुल सही, वो छोटा सा एक आता है बिल्कुल रबड़ हाँ नुमा वो होता है, बड़ा प्यारा सा। हाँ वो आई थिंक आप बोल रहे हो वो हाथ में अटैच करके वो जो ब्रश करते जी हैं। जी, एक तो हाथ में अटैच करके हाँ। वो मेरी सिस्टर करा तो रही थी, दैट और इज एक और बहुत छोटी सी स्टिक होती है, वैसा भी आता है। वट एवर कन्वीनियंट, उससे आप साफ कर सकते हैं। बस ब्रिसल्स सॉफ्ट होने चाहिए क्योंकि उनके दांत बहुत सेंसिटिव होते हैं बहुत बचपन सेंसिटिव में। होता है जी, बिल्कुल। ओके, और एक और मेरा सवाल है, वो ये है कि व्हाट इफ एक्चुअली आई एम नॉट इंटरप्टिंग यू, आपको कुछ और भी बताना था क्या नया? नहीं नहीं। ओके ओके, व्हाट एज शुड अ चाइल्ड बी टेकन टू अ डेंटिस्ट? ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई भाई बच्चा छोटा है, तब कभी कुछ ऐसा हो गया कि डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। सो इंडियन मेंटालिटी और सोसाइटी ये कहती है कि जब तक दांत में कुछ खराब ना हो तब तक डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग मेंटालिटी, बिकॉज आप अगर प्रॉब्लम चालू होने से इनिशियल मोमेंट पे अगर आप डेंटिस्ट के पास जाओ और उसको प्रिवेंट कर दो तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम्स ही नहीं होगी। सही बात है। सो 12 months of age is the best age to start taking your child to a dentist। मतलब 6 महीने आपके जो पहले जो दांत आते हैं उसके 6 महीने पहले से अगर आप डेंटिस्ट के पास लेके जाओ तो दैट्स द परफेक्ट एज टू टेक योर चाइल्ड टू अ तो मतलब डेंटिस्ट। 12 months ऑफ एज का मतलब ये है कि जब बच्चा लगभग 1 साल का होने वाला हो। लगभग 1 साल का होने वाला हो। ओके। बट देर आर मैनी सिचुएशंस वेयर बच्चों को बचपन से ही दांत आते हैं, तो वो सब तो इमरजेंसी केस के लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ता है। बट 12 months लाइक दैट 1 year की एज में बेस्ट। ओके, अब मेरा अगला सवाल ये है कि इफ़ अ मिल्क टूथ शेड्स अर्ली, शुड दैट बी कंसर्निंग? मतलब कि भाई दूध के दांत दांत हैं, जो एक सवाल है इंपॉर्टेंट है, बच्चे के जल्दी टूटते हैं, टूट रहे हैं, तो वो क्या सच में हमारे लिए कंसर्न का विषय है, चिंता का विषय है, सब्जेक्ट है ऐसा? तो ये बहुत डीप टॉपिक है, बट ऊपर ऊपर से मैं आपको बताती हूँ कि मिल्क टूथ जो होते हैं उनका एक प्रॉपर एज होता है, जी। टाइम लाइन होता है। आगे के दांत, बीच के दांत, पीछे के दांत, ऊपर नीचे के दांत सब अलग टाइम पे शेड होते हैं। तो अगर वो दांत टाइम से जल्दी शेड हो गए तो वो जो जगह है उस दांत की वो क्लोज होने लग जाएगी। ठीक है, ओके, यस। उस जगह को बचाने के लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाके इक्विपमेंट्स मतलब स्पेस मेंटेनर्स टाइप ब्रैकेट्स यूज करने पड़ते हैं। मतलब क्या उस जगह दूसरा दांत आएगा ही नहीं, उस आता नहीं जगह है? दूसरा दांत आता है, बट वो अपने टाइम से आता है। हाँ। ऊपर खाली जगह है मतलब आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे साथ पता है एक और चीज़ हुई थी, ये भी मुझे पूछनी थी, क्या सबके सारे दूध के दांत टूटते हैं? मुझे लगा सारे नहीं टूटते, क्योंकि मेरे साथ कई नहीं बार ऐसा हुआ सारे दांत नहीं टूटे, शायद वही बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं आपके मजबूत दांतों में। नहीं व्हाट नहीं। इज से? सो देर आर सिचुएशंस वेयर लोगों के मिल्क टूथ नहीं टूटते हैं। मेरी एक जी। फ्रेंड है जिसके आगे के सारे दांत मिल्क टीथ हैं, तो मतलब मेरे ये उसको वाले आगे के नहीं, लेकिन मेरे काफ़ी सारे दांत हैं जो मिल्क टूथ है, नहीं टूटे। अच्छा हाँ, इट्स सच नॉट अ में। प्रॉब्लम, बट इट्स जस्ट दैट आपको उनका ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि उसके नीचे और कोई दांत आने नहीं वाला है। हाँ, मतलब नो डाउट एक सर्टेन एज के बाद हाँ। तो होगा नहीं। फिर हम्म। लगता है कि शायद मतलब अब शायद यही हैं जो यू you नो या तो डेवलप हो गए हैं या मॉडिफाई हो गए हैं, तो अब यही जो पक्के दांत हैं, स्ट्रॉन्ग टीथ, ये वही हो गए हाँ। हैं। हाँ वो अडेप्ट हो जाते हैं अपने टाइम से, बट इट्स नॉट अ कंसर्न। मिल्क टीथ नॉट शेडिंग इज नॉट अ कंसर्न। ओके ओके। और जो अगर मतलब ये है कि बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, वो कंसर्न है, जैसा कि आपने बताया कि भाई गैप मत फिल होने देना, हाँ, कुछ ना कुछ आपको करना यू पड़ता है। हैव टू गो टू अ डेंटिस्ट। अगर आपके दांत ज़्यादा जल्दी निकल गए तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए। दांत अगर ऐसा हो कि अगर मान लो कि किसी किसी को जो अभी दांतों को लगवाना है, जो लगवाते हैं या इम्प्लांट्स करते हैं, तो मैं इसमें अब ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी एक सवाल मेरे मन में था, क्या ये सेफ है कि कई सारे लोग भाई चांदी के दांत लगवाते हैं, सोने के दांत लगवाते हैं कि मुझे ये सही चाहिए? तो मतलब ठीक है, किसी के लिए वो फैशन है, किसी के लिए मतलब उनका मन है, किसी को लगाना ही है, किसी को बहुत ही अच्छा लगता है, या फिर किसी को देखने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ठीक है, वो उनका मन है, मर्जी है। सो मतलब इज इट सेफ टू डू दैट? इट इज़ कम्प्लीटली सेफ टू डू दैट, हाउएवर आप अपने दांतों का स्ट्रक्चर खराब कर रहे हो।
और उसके ऊपर एक दूसरा क्राउन बैठा रहे हो, हाँ, मतलब आप तो तो कुछ और ही उसका पॉलिश करा रहे हो। हाँ, तो आपका जो नेचुरल टूथ है उसका स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहे हैं। ओके, मुझे पहले लगता था मतलब ऐसा है कि ये अगर नेचुरल टूथ की जगह जो आपने सोने या चांदी का लगवाया वो ज़्यादा मजबूत होगा क्योंकि मेटल है ना भाई, मजबूत तो है, धातु है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि आपके नीचे वाले दांत हमेशा सेफ रहेंगे। देयर आर मेनी चांसेस कि अगर कुछ ना कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर क्राउन अच्छे से नहीं बैठा हो, प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई हो, तो फिर डीके हो सकता है, मतलब वो भी मतलब शेड हो कैविटी हो सकता सक हाँ, है। ओके। तो दैट कुड कॉज प्रॉब्लम्स टू द एंटायर प्लेस। ओके, हालांकि मतलब मेरा एक ये सवाल था और थोड़ा क्वेश्चन जो हमारे पास आते हैं एक सिली सवाल की तरह भी हो सकता है कि मुझे ये तो पता था कि सोने और चांदी के दांते लोग लगवाते हैं, तो मतलब अगर ऐसा ही है मजबूत दांत ही लगवाने तो लोहे के वो क्यों नहीं लगवाते हैं, ऐसा कुछ है क्या? ये ऐसी चीज़ मतलब सच में वो हुई है क्या ईजाद? इट कैन बी एक्चुअली द सिली क्वेश्चन बट दैट इज अ क्वेश्चन कि अगर वो उस धातु का लगवा सकते हैं दैट इज ऑल्सो मेटल, तो वो लोहे का भी लगवा सकते हैं, स्टील, लेकिन राइट? स्टील यस, कि या मतलब क्या सो उनको वी जंग हैव का डर है या खराब होने का डर है, व्हाट इज? स्टील का, हमारे पास एक स्टेनलेस स्टील के क्राउन्स आते हैं वाओ वंडरफुल। जो यूजुअली बच्चों के लिए यूज होते हैं। बच्चों के लिए हम स्टेनलेस स्टील्स यूज कर रहे हैं, बच्चे हाँ, लगवा रहे हैं स्टील के ब- दांत। क्योंकि अगर आपका जब आरसी ट्रीटमेंट होता है, जो आपके नस का इलाज होता है, हम्म, उसके बाद आपको एक क्राउन बैठाना पड़ता है। हम्म, तो वो क्राउन जो होता है वो बच्चों में अलग होता है और हम्म, बड़ों में अलग होता है। हम्म, अच्छा। हम्म, तो मैं आपसे जो पूछ रहा था वो दांतों के बारे में पूछा था, जो आपने बताया था कि नहीं हम लोग स्टेनलेस स्टील यूज कर रहे होते हैं, तो मतलब वो बच्चों में यूज सच में कर रहे होते हैं हम लोग? हाँ, ओके। सो दैट इज द सेफेस्ट ऑप्शन फॉर किड्स। स्टेनलेस स्टील, जर्कोनिया क्राउन्स, अलग अलग टाइप के क्राउन्स आते हैं। तो एडल्ट्स के लिए होते हैं मेटल्स, ऑल मेटल्स, ऑल सिरेमिक्स। तो अलग अलग टाइप के हम्म, क्राउन्स होते हैं। बच्चों के लिए यूजुअली स्टेनलेस स्टील क्राउन्स यूज़ करते हैं हम। ठीक है। तो ये थे मेरे कुछ सवाल इनसे आज शिवालिका से, और एक्चुअली है ये हमारे पास आई है अपनी कीमती वक्त से कुछ वक्त निकाल कर, तो इसलिए हमने इनसे 4-5 सवाल आप लोगों के लिए पूछ लिए थे। दोबारा ज़रूर मुलाकात होगी शिवालिका से, काफ़ी सारी और चीज़ें पूछेंगे, तब तक ये मतलब पूरी तरह से और मसरूफ होने के बाद तैयारी के साथ और पूरे प्रोजेक्ट के साथ हम लोगों के बीच में आएंगी। स्टे ट्यून्ड, बी विद अस 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो ज्ञान वाणी, ज्ञान की वाणी। थैंक यू सो मच।